प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीवन को बदलने वाले एक से एक बेहतरीन वीडियो सरल भाषा में लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, ठंडी है तो थोड़ा शरीर को थोड़ा ढक कर रखना, ताकि अंदर की ऊष्मा अंदर रहे। और आयुर्वेद के अनुसार जो ऊष्मा अंदर रुकेगी कपड़ों में तो जठराग्नि तेज होगी, जठराग्नि तेज होगी तो खाना अच्छे से पचेगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो है ये मैनिफेस्टेशन पर है, मनोकामना पूर्ति पर है। इस विषय पर बहुत सारे वैज्ञानिक वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, जिससे अनेक लोगों ने, अनेक मित्रों ने, अनेक दर्शकों ने फ़ायदा उठाया है। कल से 2-3 बार अलग अलग कमेंट्स आए हैं और वो जॉब के बारे में है। जॉब क्राइसिस पूरे देश में चल रहा है और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि जो माइंड में क्राइसिस चल रहा है, तो इस पर हम कैसे काम करेंगे। और एक बहन ने पूछा है कि वो सीए का एग्ज़ाम दे रही है, वो सीए के एग्ज़ाम में पास कैसे होगी, तो वो किस प्रकार से मैनिफेस्ट करे। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है सरल भाषा में कोई भी इच्छा जिसको हम साकार करना चाहें। ये इच्छा कोई भी हो सकती है, जॉब की हो सकती है, धन की हो सकती है, या सांसारिक इच्छाएं। तो जो संसार में रहते हैं तो इच्छा तो व्यक्ति करेगा ही, एक स्वाभाविक चीज़ है। तो कोई भी हो, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तो नहीं तो शायद 7वां 8वां तरीका होगा, पता नहीं कितने तरीके बता दिए अलग अलग। मुद्राएं भी बताई हैं, मुद्राओं का भी आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो जो है बिना मुद्रा की है, कोई मुद्रा वुद्रा नहीं करनी है, बस ऐसे ही चल जाएगा काम। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, इसमें फिर मैं आज आपको बताऊंगा कुछ लोगों ने तरीका अपनाया। एक एग्जाम्पल दूंगा, रुद्रपुर के एक भाई हैं, उनकी जॉब फरवरी से नहीं लग रही थी, फरवरी 2025। उनको 18 दिन में जॉब मिल गई। कितने दिन में? 18 दिन में। इस तरीकों को करने से। एक भाई हैं, उनको गुरुग्राम में जॉब मिल गई। तो बात जॉब मिलना नहीं है, बात है नियम पे काम करना। तो व्हाट इज द लॉ? ये पूरा सिस्टम जो लॉ में चल रहा है, नियम में चल रहा है। यहाँ की एक व्यवस्था है। ये सूर्य जो पूर्व से उदय होगा पश्चिम में डूब जाएगा, एक नियम है ये। आप अंदर ऑक्सीजन लेंगे, बाहर कार्बन जाएगी, एक ये नियम है। इसी नियम को, इसी चीज को श्री गुरु नानक देव महाराज ने हुक्म बोला। हुक्म, अब मुझे गुरुमुखी और पंजाबी तो ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन उन्होंने हुक्म बोला है कि हुक्म ही सबको चला रहा है, यानी नियम। और हमारे सदगुरुदेव श्री शिव मुनि महाराज ने शांतिदायी विचार एक किताब लिखी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो। देखो, मैं कोई किताब ज़्यादा नहीं पढ़ता, बहुत किताबें पढ़ ली हमने पहले, लेकिन इस पर भी मैं बताऊंगा शांतिदायी विचार कोई पढ़ना चाहे। कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ते हो, तो श्री शिव मुनि महाराज हमारे गुरु महाराज हुए, उनकी किताब है शांतिदायी विचार। वो छोटी सी किताब है, लेकिन उसका एक एक शब्द हीरे मोती से बड़ा है, जीवन बदल सकता है अगर उसको समझ ले तो। उसमें उन्होंने लिखा नियम ही ईश्वर है। नियम अप्रत्यक्ष है, दिखता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर को किसने देखा? आंखों से। तो उसी प्रकार से नियम को किसने देखा, लेकिन घटित होते हुए देखते हैं नियम को प्रत्येक दिन। तो इस नियम को अगर आप समझ लें तो आप ईश्वर को समझ जाएंगे। और नियम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, यानी कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। गलत करोगे गलत होगा, सही करोगे सही होगा। जाने अनजाने में सही कर दोगे तो जाने अनजाने में सही होगा, जाने अनजाने में गलत कर दोगे तो जाने अनजाने में गलत होगा। तो अब ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है चेतन मन और अवचेतन मन। मन के बहुत सारे लेयर्स हैं। चेतन मन, जिससे हम और आप बात कर रहे हैं, जो लॉजिक लगाता है, जो तर्क करता है कि ये बाबा सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये लंबी लंबी तो नहीं हाँक रहा है, ये चेतन मन। अचेतन मन क्या है? जो सब बातों को स्वीकार कर लेता है, यानी उसकी नज़र में सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपने जो उसको बता दिया वो उसने अंदर रख लिया, और वो एक काम और करता, उसको वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना करके आपको लौटाता है। मैकेनिज्म, यानी आपने कोई विचार अंदर डाला, वो उसको खिचड़ी पकाएगा और फिर पका के आपको दे देगा। जाने अनजाने में आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट किया, अरे ज़िंदगी तो ख़राब है, मैं तो बर्बाद हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अरे तब यह कर दिया उसने, वो कर दिया, वो सब अंदर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ये जो अवचेतन मन वाली जो थ्योरी है, या चेतन मन वाली थ्योरी है, एक ब्रूस लिप्टन करके एक साइंटिस्ट है, हालांकि गया तो सब भारतवर्ष से ही है, लेकिन हम इस केवल ऐसा कह के वर्तमान में हो रही रिसर्च को नहीं ठुकरा सकते। ब्रूस लिप्टन जी ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है, और वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का 95% आपकी 5 साल की उम्र तक तय हो जाता है। कितना परसेंट? 95%। जो बच्चा है, आपका जो मन है, बच्चे का जो मन है, वो सब कुछ स्वीकार कर रहा है चारों तरफ से, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वो ताम जाम।
और उसके पहले जन्म के संस्कार मिलकर उस जो चारों तरफ घटित हो रहा है वो सब मर्ज होकर आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं। यानी कि आप जो है कह सकते हैं समाज द्वारा संचालित एक प्राणी हो जाते हैं। आपकी खुद की क्या इच्छा कुछ पता ही नहीं चलता। बस किसी ने इधर को भगा दिया तो इधर चले गए, किसी ने इधर को भगा दिया तो इधर चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि एक इसमें एक लाइन जोड़ूंगा। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा स्वामी जी एक बड़ा अमीर आदमी, उसका लड़का तो बड़ा बेवकूफ़ सा लेकिन करोड़पति है। उसने एक लाइन यूज़ की, उसका लड़का तो बड़ा बेवकूफ़ सा है लेकिन करोड़पति है। तो बेवकूफ़ होने और करोड़पति होने का कोई तादात्म्य तो दिखता नहीं है, लेकिन उस बच्चे की परवरिश जहाँ हुई थी वो पूरा करोड़पतियों का घर है और वो आइडियाज़ पे काम होता है। तो पैसे कमाने में बेवकूफ़ नहीं है वो। समझना मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ, बचपन से वो देखता आया है। तो इसी प्रकार से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप नियम सीख लो। नियम सीधा सीधा है, जो आप सोचेंगे जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। कोई इसमें सीधा टेढ़ा कुछ है ही नहीं। जो आप बोलेंगे जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। और अवचेतन मन जो रिपीटेशन की भाषा समझता है, इफ़ यू विल रिपीट, जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी और आदतें ही आपका निर्माण करती हैं। एक विचार आदत बन जाता है और आदत आप बन जाते हो। अच्छी भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। तो अब आपको करना क्या है इस टेक्निक में, जो भी आपको चाहिए हर 1.5 घंटे पर 11 बार वो बोलना है। हाफ एन आवर पर हर 1.5 घंटे पर आपको वो चीज़ बोलनी है, प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। प्रेजेंट टेंस में इसलिए बोलनी है क्योंकि आपका मन भूत और भविष्य नहीं समझता, वो वर्तमान की भाषा समझता है। भूत और भविष्य इस लॉजिकल माइंड में कभी 9 बजने वाले हैं, अभी 10 बजने वाले हैं। अंदर वाले मन के लिए 9 और 10 की कोई व्याख्या नहीं है। समझना पॉइंट, वो एक ही भाषा जानता अभी की, और सच गलत कुछ नहीं जानता। समझे नहीं समझे? तो आपको करना क्या, जो भी आपको चाहिए वो हर 1.5 घंटे पर आपको रिमाइंड करना है। आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन मन में बोल लेना अथवा धीमे धीमे बोल लेना। जैसे किसी को जॉब चाहिए तो सिंपल सा क्या है, मेरी जॉब लग चुकी है, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कितना सिंपल सा है। अब आप ऑफिस अपने आप बना लेना, कौन सी ऑफिस में लगानी है आपको। जैसे किसी को सीए की परीक्षा पास करनी है, मेरी सीए की परीक्षा मैंने पास कर ली है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है ना। तो ये आपको अब अवचेतन मन को हर 1.5 घंटे पर संदेश देना है, 11 बार बोलना है। अब आप कहोगे जी कब तक देना, जब तक आप जगे रहो। हर 1.5 घंटे पर आपको रिमाइंड करना है, मन मन में बोल सकते हो। तो प्रेजेंट टेंस में एक वाक्य बना, जैसे स्वस्थ, जैसे आपको स्वास्थ्य चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपको तेजस्वी चेहरा चाहिए, मेरा चेहरा बहुत तेजस्वी है, तेजस्वी है, तेजस्वी है। आप करके देखो और आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। हमने तो कितने लोगों को बताया, कितने लोगों ने अपने कल्याण कर लिए, क्योंकि नियम है। नियम सबके लिए बराबर है, सब पे काम कर रहा है? और अनुभवपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई किताबी चीज़ नहीं बता रहा, कोई आपसे कोर्स के पैसे नहीं ले रहा। कुछ लोग एक दिन में, एक भाई बोला जी तुम तो कोर्स कराते होंगे जी, पैसे लेते होंगे। अरे भाई पैसे की कहाँ कमी है, हम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें पैसे की कोई कमी नहीं, फुल मौज है हम लोगों की। हजारों बार मैं बोल चुका हूँ और कई सारी वीडियो डाल चुका हूँ इस टॉपिक पर। यानी कि आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को सीखने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथी सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। तो आप जो इसको करें, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख शांति हो। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। शेयर इसलिए करना ताकि आपकी तरह दूसरों की भी जिंदगी बन सके। प्रणाम।